में हम पीएच मीटर के बारे में पढ़ेंगे। पीएच मीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पीएच वैल्यू मेजर करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पीएच मीटर क्या होता है, पीएच मीटर के क्या की पॉइंट्स होते हैं और पीएच मीटर इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, पीएच मीटर का प्रोसीजर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है और क्या सिग्निफिकेंस होती है पीएच मीटर की, कहाँ कहाँ इसका यूजेस होते हैं और क्या यूजेस होते हैं पीएच मीटर के, ये सब हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। pH meter is an instrument which measures the pH by measuring the electric potential between two electrodes dipped in a test solution. pH meter एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो pH वैल्यू को मेजर करता है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है जो किसी भी टेस्ट सोल्यूशन में डिप किए हुए हों। देन pH scale is a scale used to specify the acidity or the basicity of an aqueous solution. pH scale तो हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है। pH scale एक स्केल होती है रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, जिसमें हम उस स्केल की मदद से किसी भी aqueous solution की एसिडिटी और बेसिडिटी को मेजर कर सकते हैं। कोई भी सोल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है या न्यूट्रल है। Then it is also called as potentiometric pH meter because it measures the variation in electric potential between a pH electrode and a reference electrode. इसे हम potentiometric pH meter भी कहते हैं, pH meter भी कहते हैं और potentiometric pH meter भी कहते हैं because क्योंकि ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वेरिएशन होता है उसे ये मेजर कर पाता है। और वो दो इलेक्ट्रोड, एक pH इलेक्ट्रोड होता है और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जो किसी भी टेस्ट सोल्यूशन में डिप किए हुए होते हैं। तो उन दोनों के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वेरिएशन को ये मेजर कर पाता है ये इंस्ट्रूमेंट, इस वजह से इसे पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मीटर भी कहते हैं। देन द वर्ड पीएच इज एक्वायर्ड फ्रॉम पी द साइंटिफिक फिगर फॉर द नेगेटिव लॉगरिथम। ठीक। देन एच इज द केमिकल सिंबल फॉर हाइड्रोजन। पी एक नेगेटिव लॉगरिथम है और जो एच है वो हाइड्रोजन का सिंबल है। देन पीएच इज अ यूनिट of measure the expresses the level of acidity or alkalinity of a suspension। किसी भी सस्पेंशन का एसिडिटी और बेसिडिटी पता करने के लिए हम pH मीटर का यूज़ करते हैं। इट ग्रेडेड ऑन अ रेंज ऑफ 0 to 14 और ये 0 to 14 रेंज में होता है। ठीक। 0 से लेके 7 तक, अगर 7 से पहले कोई भी वैल्यू आती है किसी भी टेस्ट सोल्यूशन की, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन इज एसिडिक। और अगर 7 से 14 के रेंजेस में कोई भी सोल्यूशन की रेंज आती है दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन इज बेसिक। और अगर 7 ही आ जाती है जो दोनों में ही कॉमन है दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन इज न्यूट्रल, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो एल्कालाइन है। ठीक है, वो न्यूट्रल है। देन इसका एक फॉर्मूला होता है pH माइनस लॉग एन एच प्लस, जो कि ब्रैकेट में लिखते हैं। देन pH मेजरमेंट। ठीक, देखते हैं pH की कैसी मेजरमेंट्स होती हैं। pH रेट ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली लिंक टू द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस एंड द हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। यानी pH मीटर pH का कितना रेट है किसी भी मटीरियल का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली लिंक्ड है किस चीज़ से, कितने उसमें H प्लस आयन्स हैं और कितने उसमें OH माइनस आयन्स हैं। इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। इसमें इफ़ H plus density is higher than OH minus, the substance is acidic, the pH amount is less than 7। यानी किसी भी सॉल्यूशन का या सस्पेंशन का अगर H plus की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, H plus आयंस की डेंसिटी ज़्यादा है पर्टिकुलर टेस्ट सॉल्यूशन में और OH की कम है, ठीक है, OH माइनस के कंपैरिजन में H plus की ज़्यादा है, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक होगा और pH स्केल पे उसकी वैल्यू 7 से कम होगी। यानी 0 to 7 के बीच में कहीं भी उसकी वैल्यू आ सकती है तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन एसिडिक होगा। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं, इफ OH माइनस इंटेंसिटी इज हायर देन H प्लस आयंस। H प्लस आयन से ज़्यादा क्वांटिटी में OH माइनस आयन प्रेजेंट हो किसी भी सस्पेंशन में तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा और pH स्केल पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि 7 से ज़्यादा वैल्यू आ रही होगी, 7 से 14 के बीच में कोई भी वैल्यू आ रही होगी तो दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ठीक, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ identical quantities of H plus and OH minus ions are present, the substance is neutral with pH 7। कोई भी सस्पेंशन में अगर H प्लस आयन और OH माइनस आयन की क्वांटिटी या डेंसिटी बराबर है, इक्वालिटी में है, वो है जितने ही H प्लस आयन है उतने ही अप्रॉक्स में OH माइनस आयन्स हैं, दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन इज न्यूट्रल, ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा और pH स्केल पे उसकी वैल्यू 7 एग्जैक्ट 7 दिखाई देगी बिकॉज 7 pH स्केल में न्यूट्रल को शो करता है। हेंस pH ऑफ अ सोल्यूशन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड pH मीटर विच इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। सो हेंस हमें इस तरह
पता चलता है कि जो pH है किसी भी सोल्यूशन का, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, pH इंस्ट्रूमेंट से पता कर सकते हैं या pH मीटर से पता कर सकते हैं, जो कि रिडॉक्स पोटेंशियल पे वर्क करता है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिडॉक्स पोटेंशियल पे। ठीक, अब हम देखेंगे pH मीटर में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आपको पूरा सीरियल वाइज में डिस्क्राइब करना होगा कि pH मीटर क्या होता है। पहले आप कुछ पॉइंट्स बताएंगे, थोड़ा ओवरव्यू बताएंगे, फिर बताएंगे pH मीटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से ब्रीफली आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर बताएंगे प्रोसीजर क्या होता है pH मीटर का, फिर बताएंगे सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। पहला है बॉडी। पूरे pH मीटर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो बॉडी होती है उसके बारे में हम यहाँ से थोड़ा ब्रीफ देंगे। इट इज़ अ क्लोज्ड बॉक्स विद गैल्वेनोमीटर। एक तरह का ये क्लोज्ड बॉक्स होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर फिट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, कंट्रोल नॉब्स बने होते हैं जिससे कि हम हर चीज़ कंट्रोल कर सकें। इट इज़ कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन, और कहीं से ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड भी होता है। एंड टू दिस बॉडी 2 इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड, और पूरे सिस्टम से 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं। देन आप ये pH मीटर का डायग्राम बना देंगे। दिस इज़ पर्टिकुलर pH मीटर, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी pH स्केल है जिससे हमें किसी भी सोल्यूशन के क्या रेंज है वो इस pH स्केल पे शो होता है। ये हमारे जो है गैल्वेनोमीटर नीडल है, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन है जिसमें एक प्लस और एक माइनस का साइन लिखा हुआ है। टेम्परेचर बता देंगे, टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब होता है जिससे हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं। फिर ऑन ऑफ का स्विच होता है, इंस्ट्रूमेंट को कब ऑन और कब ऑफ करना है वो इससे हम रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक, फिर जो दो हम टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप करके रखते हैं। ठीक, एक टेस्ट सोल्यूशन होता है और एक KCl सोल्यूशन होता है। ठीक, वेरिएबल सोल्यूशन हम ले सकते हैं। फिर एक यहाँ पे ग्लास इलेक्ट्रोड होता है ये वाला, और एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड दूसरा वाला। ठीक, क्योंकि उसके रेफरेंस के लिए एक और इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है। फिर दोनों को ही हम pH मीटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस डायग्राम को भी अच्छे से आप बना देंगे लेबलिंग करते। देन सेकेंड है इलेक्ट्रोड। देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड यूज होते हैं इसमें, ग्लास इलेक्ट्रोड होता है और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन अ टेस्ट सोल्यूशन, कोई भी टेस्ट सोल्यूशन में दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को डिप करके रखा जाता है। कंबाइंड इलेक्ट्रोड ग्लास एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स आर मेड इनटू सिंगल यूनिट इज ऑल्सो यूज, और कभी कभी किसी सिचुएशन में कंबाइंड इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें ग्लास और रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें एक सिंगल यूनिट ही यूज़ होती है। ठीक, दोनों यूनिट नहीं यूज़ होती, तो इस तरह भी यूज़ किए जाते हैं। देन ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड को हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। देन इट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल सील्ड ट्यूब, इसके अंदर एक सील्ड ट्यूब भी होती है, एक एक्सटर्नल ट्यूब होती है। इंटरनल ट्यूब हैज़ मेटालिक टिप फॉर्म ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और जो इंटरनल ट्यूब होती है उसकी एक मेटालिक टिप होती है, वहाँ पे सिल्वर क्लोराइड या फिर HTCl2 होता है। देन द एक्सटर्नल ट्यूब कंटेन्स अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जो हमारी एक्सटर्नल ट्यूब होती है उसमें एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन भरा जाता है 0.1 NaCl, इन विच द इंटरनल ट्यूब इज रिमेन इमर्स, उसी में इंटरनल ट्यूब जो होती है वो डूबी हुई होती है। ठीक, then the immersion tip of this electrode is formed by pH sensitive glass bulb, और इसकी जो टिप होती है उस पर कोई भी मेटल वेटल नहीं पाया जाता, उसमें ना pH सेंसिटिव ग्लास बल्ब लगा दिया जाता है। फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरनल एलिमेंट फॉर्म बाय सिल्वर क्लोराइड और प्लैटिनम वायर प्लस सिल्वर क्लोराइड मिक्सचर। ये थोड़ा टिपिकल है समझने के लिए, क्योंकि इसमें आपको डिस्क्राइब करना है कौन कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं। इंटरनल ट्यूब, एक्सटर्नल ट्यूब कौन सी सील्ड रहती है और किसके ऊपर कौन सी कॉपर की या प्लैटिनम की वायर लगाई जाती है, ये सब थोड़ा जो प्रैक्टिकल करते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो आप इस चीज़ को याद कर लें और एज इट इज़ लिख देंगे, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक, देन विच इमर्स्ड इन KCl सोल्यूशन, और रेफरेंस वाला इलेक्ट्रोड हमारा KCl सोल्यूशन में डिप रहता है। देन द इलेक्ट्रोड इज नॉन सेंसिटिव टू pH ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, और जो ये वाला इलेक्ट्रोड है ये pH जो टेस्ट सोल्यूशन हम लेते हैं इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नॉन सेंसिटिव होता है। ठीक है, पहले वाला सेंसिटिव होगा, उससे हमें रेंजेस पता चलेंगे। एंड सर्व्स टू कंप्लीट द मेजरिंग सर्किट, और ये पूरे सर्किट को सिर्फ कंप्लीट करने के लिए लिया जाता है क्योंकि इसका नाम ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस मतलब किसी के एक रेफर बनना सहायता के लिए। ठीक है, तो मेन हमारा इलेक्ट्रोड वो होता है जिसमें टेस्ट सोल्यूशन हम लोग रखते हैं, और ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया जाता है ताकि पूरा हमारा सर्किट पूरा हो जाए। सिर्फ एक लेके प्रॉपर नहीं हो पाता, इसी वजह से रेफरेंस के लिए इसे लिया जाता है। पोर एट टिप थ्रू विच इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म अ कंडक्टिव सॉल्ट ब्रिज बिटवीन मेटालिक एलिमेंट एंड टेस्ट सोल्यूशन। टेस्ट सोल्यूशन और मेटालिक एलिमेंट के बीच में सॉल्ट ब्रिज भी कनेक्ट किया जाता है। थर्ड है हमारे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ऑफ pH मीटर कंप्राइजेज ऑफ, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं
कंट्रोल पैनल में पहला गैल्वेनोमीटर होता है, ऑन ऑफ के स्विचेस होते हैं, थर्मोस्टैट होता है जिससे हम टेम्परेचर नॉब कहते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, कैलिब्रेशन नॉब होता है, देन स्विचेस फॉर डिफरेंट रेगुलेटरी पर्पस, और भी काफ़ी चीज़ रेगुलेट करने के लिए और भी स्विचेस होते हैं। कंट्रोल पैनल यूजुअली फॉर्म बाय आयरन प्लेट्स एज आयरन बॉक्स, और ये पूरा कंट्रोल पैनल आयरन प्लेट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक। देन द कॉमनली यूज्ड पीएच मीटर वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय अमेरिकन केमिस्ट आर्नोल्ड ओ बैकमैन। जो पहला पीएच मीटर पहली बार इन्वेंट किया था वो अमेरिकन केमिस्ट ने इन्वेंट किया था, आर्नोल्ड ओ बैकमैन ने। ये भी आप इंक्लूड कर देंगे, चाहे स्टार्टिंग में ओवरव्यू में लिख दीजिए चाहे कहीं भी लिख दीजिए, ठीक। ये थोड़ा इफेक्ट डालता है आपके नोट्स कितने बेटर हैं। फिर गैल्वेनोमीटर इज आ वोल्ट मीटर ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, एक तरह का वोल्ट होता है टेस्ट सोल्यूशन को देखने के लिए, विच मेजर्स द कंडक्टेंस ऑफ टेस्ट सोल्यूशन की कंडक्टेंस को ही मेजर करता है। बट इट स्केल इज ग्रेजुएटेड डायरेक्टली इन द पीएच, और इसकी स्केल सीधे पीएच स्केल में शो होती है, सारी वैल्यू 0 से 14 तक जो रेंजेस होते हैं पीएच स्केल में वहाँ ये शो होता है। अब ये प्रोसीजर है पीएच स्केल का, तो ये सारा प्रोसीजर और सिग्निफिकेंस पीएच मीटर की हम अगले पार्ट में कवर करेंगे।